नमस्कार दोस्तों, सिविल गॉव प्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और जो हम आपसे पिछला जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का जो सब्जेक्ट है, हम सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो फर्स्ट पार्ट आपको दिखाया था, तो उसी का हम सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का सेकेंड पार्ट लाए हैं। तो इससे पहले एक बात हमको हमको बोलना है कि सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन पार्ट वन में कुछ स्लाइड जो था हमारा, उसमें थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, तो इसीलिए साउंड नहीं आया था। तो इसीलिए कुछ साउंड आपको नहीं सुनाई दिया, कुछ दिक्कत भी हो सकता है। इसके लिए हम आपसे एक्सक्यूज करते हैं कि वो दिक्कत हो गया। तो हम ये सिंपल स्पेस ऑफ स्ट्रेन पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले हम सिंपल स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन का जो पार्ट वन, जिससे साउंड ब्रेक हो गया था और साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस वर्सेस टेंसाइल स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। हम टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल जो स्ट्रेन डायग्राम है, तो ये माइल्ड स्टील का हमने माइल्ड स्टील का इधर दिखाया है कि, तो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि है माइल्ड स्टील का ये डायग्राम है। तो ये डायग्राम कैसे बनता है, मतलब ये देखिए कि ये एक मशीन होता है जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन उसको बोलते हैं, और उसको यूटीएम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मतलब जो सैंपल हम उस लेंगे वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका। तो ये एक एक माइल्ड स्टील हम मानकर चलिए कि ये माइल्ड स्टील, तो इसको हम क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, मतलब टेंसाइल, इसको हम ये पुल करेंगे। कहाँ से पुल होगा, वो मशीन से पुल होगा। जब ये पुल करेंगे, तब ये क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा। मतलब ये थोड़ा इधर बढ़ जाएगा, और ये क्या होगा न, ये थोड़ा इधर से देखिए, ये घट जाएगा। मतलब ये थिनर होगा, ये थिनर होगा, और ये लंबाई में बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि पी फोर्स दे रहा हूं, पी फोर्स दे रहा हूं, और इसका इनिशियल क्रॉस सेक्शन ए है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन ए है। तो फोर्स दे रहा हूं, तो पहले जो स्ट्रेस होगा पी बाई ए स्ट्रेस होगा, उसके बाद और फोर्स बढ़ेगा। तो मान लीजिए इसका P1 P1 और A1, और उसके बाद हम फोर्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा, P2 A2। अब देख लीजिए, ये तीन पॉइंट देख लीजिए, ये ऐसा करके हो जाएगा। तो पहला जो होगा क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ये क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होगा। मतलब A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 डिक्रीज होगा, और लोड इंक्रीज होगा। मतलब P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, लोड इंक्रीज होगा।
मतलब हम जो समझना मतलब आपको समझना चाहते हैं कि ऐसा देखिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन इधर जो है इधर जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन है। तो ये स्ट्रेन स्ट्रेस है ये और इधर स्ट्रेन है। ठीक है? तो मान लीजिए यदि ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट तो होगा, तब लोड बढ़ रहा है, धीरे-धीरे लोड बढ़ रहा है तो ये पॉइंट ड्रॉ हो रहा है। एक-एक पॉइंट हो रहा है और एक-एक करके हो रहा है। इसका रिस्पेक्ट में स्ट्रेस आया और इसका रिस्पेक्ट में E1 भी आएगा। E1 मतलब डेल एल बाय एल ये आएगा। ठीक है? इसका इनका लेंथ एल होगा और जितना चेंजेस हो रहा है, इसका जो इलॉन्गेशन हो रहा है, ठीक है? तो डेल एल होगा। तो ऐसा करके इसका रेस्पेक्ट में आएगा। 2 चीज़ आ रहा है, एक स्ट्रेस आएगा, एक स्ट्रेन आएगा। इसका प्लॉट होगा। एक एक्स में रहेगा स्ट्रेन और वाई में रहेगा स्ट्रेस। तो ये प्लॉट होगा। प्लॉट आने के बाद एक पॉइंट आएगा ये जब होगा पॉइंट, ये होगा प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब इधर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है? मतलब ये इधर इधर हम अगर ड्रॉ करेंगे, इधर जब ड्रॉ करेंगे, ऐसा करके अगर ड्रॉ किया जाएगा, तो ये 45 डिग्री एंगल में आ जाएगा। 45 डिग्री एंगल में आ जाएगा। ठीक है? सी स्ट्रेट लाइन होगा और उसके बाद अगर ये ऐसा करके हम लोड फिर बढ़ाएंगे, तो ऐसा क्या होगा तो पॉइंट बी आएगा। पॉइंट बी में क्या होगा? पॉइंट बी में इलास्टिक लिमिट मतलब लोड उसके बाद हम छोड़ देंगे तो फिर से वो उनका ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मतलब जैसा वो इलोंगेशन हो रहा है ओरिजिनल शेप में वो चला आएगा ये पॉइंट तक। तो ये देखिए लेकिन ये थोड़ा कार्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो ऐसा ऐसा ऐसे जाता, लेकिन ये कार्व है। तो मतलब कार्व है मतलब इसको इसमें इसमें स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस वेरीजेस स्ट्रेन नहीं है, ये नहीं है। लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट में ये स्ट्रेस वेरीजेस स्ट्रेन है। और उसके बाद आ रहा है देखिए ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ये पॉइंट सी। ठीक है? पॉइंट सी अपर यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब है यील्ड का मतलब है हम लोड नहीं दे रहा है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है। इधर देखिए इधर देखिए यहाँ से एक यहाँ से हम आ रहा है इधर इधर देखिए क्या हुआ ये स्ट्रेस का लाइन है ये स- ये नहीं बढ़ रहा है लेकिन क्या बढ़ गया बढ़ रहा है क्या ना एक्स डायरेक्शन में ये बढ़ गया मतलब ये क्या है ना ये स्ट्रेन बढ़ गया है तो ये यील्ड पॉइंट है यील्ड मतलब स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा तो यही हो रहा है और उसके बाद क्या है कि लोअर यील्ड पॉइंट उधर भी देखिए स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है ये घट रहा है और स्ट्रेन फिर से बढ़ रहा है ये स्ट्रेन बढ़ रहा है और फिर डी पॉइंट हो गया और उसके बाद देखिए ई पॉइंट में क्या है कि पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस ठीक है अल्टीमेट स्ट्रेस ये उनका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो मटेरियल लेगा और उसके बाद जो पॉइंट है एफ उसके बाद ये जो पॉइंट है एफ वो ये अल्टीमेट नहीं ये ब्रेकिंग इस पॉइंट जाके बाद वो ब्रेक कर जाएगा
ये टूट जाएगा। मतलब ये छोटा होकर 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 ऐसा होगा कि ये ऐसे करके ऐसा हो जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है? और ये ऐसा हो जाएगा और इसको हम कहेंगे काप कोन शेप, काप कोन शेप, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि माइल स्टील कै, कैसा शेप में ब्रेक होता है। तो आपको काप एंड कोन शेप में ब्रेक होगा, यही बोलना है, ठीक है? तो आप ये समझ गया है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, जो डिफरेंट केसेस है सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का, डिफरेंट केसेस। तो ये हमने जो पहला है केस है, वो चेंज इन लेंथ ड्यू टू एक्सियल लोड। एज पर हुक्स हमने क्या देखा है कि स्ट्रेस वेरीजेस स्ट्रेन, और इसको हम अगर स्ट्रेस इक्वल्स टू वेरीजेस को उठा दिया जाए तो एक कांस्टेंट ई को लगा दिया गया, और इनटू स्ट्रेन, ई एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फिर हम ई इक्वल्स टू क्या होगा ना, एफ बाई ई, बड़ा ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ई का मतलब हम क्या जानते हैं, ई का मतलब हम क्या जानते हैं ना, डेल एल बाई एल, ये जानते हैं। तो ये मान लीजिए एक वन इक्वेशन, ये टू इक्वेशन, तो दोनों को हम इक्वेट करते हैं कि एफ बाई ई इक्वल्स टू डेल एल बाई एल, और एफ का मतलब पी बाई ए, मतलब पी बाई ए, और नीचे में ई है, इसलिए ये ई इक्वल्स टू डेल एल बाई एल। फिर इलोंगेशन हमको देना है कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब डेल एल, तो डेल एल इक्वल्स टू पी एल बाय ए ई, ये इक्वेशन है, एक फॉर्मूला बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला से ही आपको बहुत न्यूमेरिकल आएगा। आपको ये मतलब इसको रिमेम्बर करना है और लर्न करना है। अगर ये पी एल बाई आप मतलब याद में नहीं रहेगा, तो आपको यहीं से बेसिक से जाना है और बेसिक से ये डिराइव करना है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे इलोंगेशन ऑफ टेपर रॉड अंडर द एक्शन ऑफ कोएक्सियल पुल। कोएक्सियल माने मतलब दोनों तरफ, ये देखिए पी, इधर भी पी, उधर भी पी, और ये एक टेपर्ड रॉड है। तो, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, हम इधर इलोंगेशन बनाएंगे, तो इलोंगेशन डेल एल इक्वल्स टू पी एल बाई ए, ये बेसिक फॉर्मूला है। इधर एक हम जो करना है कि ये जो ए है, एरिया है, इसको हम इधर लगाएंगे। मतलब टेपर रॉड में हम क्या करते हैं, ये जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर में
एरिया क्या होता है? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अगर डी डायामीटर होगा, एक ये किसी का अगर डायामीटर होगा ऐसा, इसका डी हो जाएगा, तो हम पाई बाई 4 डी स्क्वायर करेंगे। तो ये तो टेपर रॉड है, ये तो ऐसा करके टेपर रॉड है। तो ये बड़ा डी और ये छोटा डी, इधर दिया है बड़ा डी, देख लीजिए बड़ा डी, और इधर एक छोटा डी। तो ये हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 इंटू बड़ा डी इंटू छोटा डी, और पाई इंटू डी इंटू डी बाई 4। और इसको हम इधर अगर लगाएंगे तो क्या होगा, पी एल बाई पाई डी बड़ा डी छोटा डी, और ये जो 4 है ये ऊपर में चला जाएगा 4, और ये डेल एल। फिर ये एक फॉर्मूला हो गया टेपर रॉड का, कोएक्सियल पुल होगा तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो आप ऐसे डिराइव कर लीजिए, और आप नोट डाउन कर लीजिए। हम बार बार आपको बोलते हैं कि नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये काम आएगा, फॉर्मूला लिख लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इलोंगेशन इलोंगेशन ऑफ ए बार अंडर इन इट्स ओन वेट। ये जो ओन वेट है, मतलब एक इधर हम एक बार को इधर एक बार को हम हैंगिंग कर रहा है, तो इसका तो ओन वेट मतलब सेल्फ वेट, इसका तो सेल्फ वेट होगा। तो जो सेल्फ वेट है वो, मान लीजिए हम इधर दिखा रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये सेल्फ वेट के है। हम दिखा रहे हैं कि पी एक सेल्फ वेट है, जो इसका जो लोड है यही इधर दिखा रहा है कि नीचे आ रहा है। तो इसका जो क्या होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेस होगा ऊपर में ज्यादा होगा, और इसका नीचे क्या होगा, इधर नीचे में स्ट्रेस नहीं होगा, नीचे में स्ट्रेस 0 होगा। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है इधर एफ, और नीचे में 0। तो इसको हम एवरेज करेंगे। एवरेज क्या होगा, इन एफ बाई 2। ठीक है, तो ये करता है कि डेल एल, बेसिक फॉर्मूला डेल एल इक्वल्स टू पी एल बाई ए। ठीक है, और ये देखिए क्या है कि F2 है, इधर है F2। तो F2 में हम क्या करेंगे कि F मतलब P बाय A, और ये 2 तो मतलब 2A। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमको इधर जो P बाय A है इसको हमको लगाना है। तो मतलब P बाय 2A, और इधर L ऊपर में है और नीचे में E है। फिर डेल एल, ये एक फॉर्मूला हो गया सेल्फ वेट में, मतलब ओन वेट मतलब सेल्फ वेट। ठीक है, अब देख लीजिए ऐसे करके हो सकता है। अब जैसे ये आपको एमसीक्यू में आपको दिखाई देगा कि सेल्फ वेट में क्या है, तो इतना सारा फॉर्मूला है। आप अगर ये डिराइव कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट।
ये कोनिकल बार एलोंगेशन हमको निकालना है अंडर इट्स ओन वेट, मतलब सेल्फ वेट। तो ये क्या है फिर, डेल एल इक्वल्स टू पी एल बाई ए, ये बेसिक है प्रिज्मेटिक बार का। तो ये देखिए बेसिक फॉर्मूला, ये हमको क्या करना है, जो पिछला हम प्रिज्मेटिक बार का जो बनाया है कि सेल्फ वेट में, तो वो तो पी एल बाई ट्वाइस ए, ठीक है। तो कोनिकल बार में क्या होगा कि कोनिकल बार में होगा, अगर इसको कोनिकल में, कोनिकल में क्या होगा, डेल एल इक्वल्स टू 1/3 बाय प्रिज्मेटिक, मैंने डेल एल ऑफ प्रिज्मेटिक मेटिक बार। तो 1/3 इंटू पी एल बाई ट्वाइस ए, मतलब पी एल बाई 6 ए, डेल एल इक्वल्स, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, इलोंगेशन ऑफ वेरिंग सेक्शन। वेरिंग सेक्शन में और कुछ नहीं है, ये डिफरेंट जो है, इधर डेल एल अलग से निकालना है, इसको डेल एल अलग से निकलना है, इसका डेल एल अलग से निकलना है। तो और ये जो है, मतलब डेल एल वन क्या होगा, डेल एल वन इक्वल्स टू पी एल वन बाई ए वन ई, डेल एल टू पी एल टू ए टू ई, डेल एल डेल एल थ्री पी एल थ्री ए थ्री ई। ये देखिए एल टू, L1 L2 L3 A1 A2 A3 ये दिया हुआ है, और ये सेम मटेरियल है, इसलिए ये तीनों का जो ई है वो सेम है, तीनों का जो ई है वो सेम है। तो ऐसा है। तो इलोंगेशन क्या होगा ना, इलोंगेशन होगा ये तीनों का जो है वो प्लस होगा, डेल एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री। तो फिर क्या होगा, पी एल वन बाई ए वन ई प्लस पी एल टू प्लस ए टू ई प्लस पी एल थ्री प्लस ए थ्री ई, ये होगा ये। तो फिर ये आप एक फॉर्मूला हो गया। आप जरूर याद रखिएगा ये, और आप डिराइव कर लीजिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। चलते हैं हम। तो पार्ट टू में, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन पार्ट टू में हम अभी ये आपको स्टार्ट कर रहा है। जो पिछला वीडियो था वो हम रिकैप कर लिया और अभी ये स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए पार्ट टू में क्या है, डिटर्मिनेशन the increase or decrease in length of a bar subjected to external load at the ends and in some intermediate section, ठीक है। तो देखिए हमने ये दे दिया एक, क्या है, ये डायग्राम को देख लीजिए। ये सेक्शन है ए बी, बी सी और सी डी। इसमें लोड है P1 और P4। ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, P1
और P4 वो ए के बाएं तरफ और डी के दाएं तरफ दे रहा है ये। और P2 और P3 ये देखिए इंटरनल फोर्स है, वो लेफ्ट ऑफ बी की तरफ और ये लेफ्ट ऑफ सी की तरफ है, ये दे रहा है। ठीक है। और बार का जो लेंथ है 3 में डिवाइड है कि ए बी का लेंथ है L1, ये L1, BC का लेंथ है L2, L2 और CD का लेंथ है L3, ये दे दिया। तो क्या करना है अभी, पहले साइन कन्वेंशन को ठीक तरह से करना है। जो टेंशन होगा उनको हम पॉजिटिव प्लस करेंगे और कंप्रेशन होगा हम उनको नेगेटिव माइनस मानकर चलेंगे। तो टेंशन आपको तो हम पिछला जो पार्ट वन था हमने समझा दिया था, टेंशन किसको कहते हैं और कंप्रेशन किसको कहते हैं। वो अगर कंफ्यूजन होगा तो वो वीडियो एक बार देख लेना आप। तो हमको अभी क्या करना है, ये जो डायग्राम है इसको इंटरमीडिएट सेक्शन कहते हैं और ये डायग्राम को हम फ्री बॉडी बनाएंगे, फ्री बॉडी बनाएंगे। ठीक है। तो फ्री बॉडी में सेपरेट कर रहा है कि ये देखिए एक क्या है ए बी, ये हमने इधर फ्री बॉडी बनाया है तो हम इधर एक बार दिखा रहा है। और ये एक पार्ट है बी सी और एक पार्ट है सी डी। देखिए एक्सटर्नल फोर्स ए में अप्लाई हो रहा है कि इधर दे रहा है टेंसाइल, क्या दे रहा है P1 दे रहा है। ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम रखना है, क्या रखना है ना, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रखना है तो इस सेगमेंट में और सेक्शन में P1 ही फोर्स लगेगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। मान लीजिए पी ये ज्यादा होगा तो इधर चला जाएगा इस साइड पे, अगर ये ज्यादा होगा इधर साइड में वो तो स्टेबल नहीं रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों सेम करना है। ये देखिए तो P1 लगा दिया और इधर P1 होगा तो ये देखिए ऑपोजिट में एक P1 आएगा, उसको समझा रहा हूं, देखिए P1 आएगा। ठीक है। और एक इंटरनल फोर्स जो है वो दिया हुआ है इधर P2। तो हमको क्या करना है न, इसका जो समेशन होगा इसको हमको पकड़ना है। मतलब इधर जो आएगा P1 प्लस P2 ये आएगा। और ये देखिए इधर एक देखिए कि P3 फोर्स दिया हुआ है, तो इधर एक P3 फोर्स दिया है तो P3 इधर दे रहा है, इधर दे रहा है P3। और एक्सटर्नल इधर P4 एक्सटर्नल है, P4। ठीक है। तो इधर भी P4 देना है, P4 देना है। और इसका ये P4 इधर देना है, P4 इधर भी देगा इक्विलिब्रियम लाने के लिए। तो ये ऐड हो रहा है, इधर क्या होगा देखिए
P4 माइनस P3, और अगर P ग्रेटर देन होगा तो माइनस होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि P3 माइनस P4। तो ऐसा करके ये बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए नेक्स्ट हमको एक प्रॉब्लम में दिया है, तो आपको इजी होगा, तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हम इसीलिए दिया है कि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है? आप क्लियर, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इस ए बी, बी सी, और ये सी डी। ए बी में एक फोर्स दिया हुआ है, इसका है 50,000 न्यूटन, ठीक है? तो इधर भी 50,000 होगा, 50,000 न्यूटन होगा। अगर इधर 50,000 न्यूटन क्यों होगा? इक्विलिब्रियम रखने के लिए। और इस साइड में देखिए, इस साइड में क्या होगा? तो इस साइड में जो होगा, हमको क्या करना है ना, इधर भी एक 50,000 आ जाएगा। मतलब अब जो हो रहा है कि 50,000, तो 50,000 में 50,000, और क्या है, इधर उल्टा एक ऐसा दे दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका वैल्यू है क्या? 20,000 न्यूटन। तो इनको हम मिलाकर क्या होगा? इनको हम मिलाकर क्या होगा? मिलाकर इधर जा रहा है तो इधर 30,000 होगा, इधर 30,000 न्यूटन होगा। 30,000 इधर होगा, तो हम देखते हैं इस साइड में क्या होता है। इधर दिया हुआ है डी में 50,000 न्यूटन, ठीक है? तो इस साइड में क्या होगा? इस साइड में भी 50,000 होगा, न्यूटन होगा। और एक दिया हुआ है इधर, इधर एक दिया हुआ है, देखिए 20,000 दिया हुआ है, ठीक है? 20,000 इधर दिया हुआ है, तो क्या होगा फिर? ये 30,000 है, तो इधर अगर दिया हुआ है, तो इधर जो है एक, मतलब 20,000 इधर है, तो 20 अगर उल्टा में होगा ऐसा, इधर है, इधर भी होगा, तो ये मिला कर आपको इधर 30,000 होगा, इधर एक 30,000 आएगा, ठीक है? 30,000 आएगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है? तो ये आप देख लिया, तभी ये मतलब इक्विलिब्रियम में आएगा। और अभी क्या करना है? अभी आप फोर्स निकल गया है सभी का, कि सीडी में, हम देखिए सीडी में ये इम्पोर्टेंस, इधर 50,000, इधर भी 50,000, एक हो गया। दोनों क्या है? इधर भी
30,000 न्यूटन, इधर भी 30,000 न्यूटन, और लास्ट में जो है इधर भी 50,000 और इधर भी 50,000। मतलब आप ये क्या है, 50, ये पी मिल गया आपको। आपको क्या निकालना है, देखिए टोटल इलंगेशन निकालना है। तो ये इंडिविजुअल आप करना है, मतलब इलंगेशन इक्वल्स टू PL/E। ये देखिए इंडिविजुअल होगा तो P1L1/A1E होगा। मतलब सेम मटेरियल है, इसका जब मटेरियल सेम है इसीलिए ये दे दिया है E का वैल्यू। तो इंडिविजुअल आपको ये बनाना है। P1 इधर क्या होगा, पहले वाला में 50,000 होगा, और L1 क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा दिया है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 क्या होगा, देखिए ये क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये बार का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, तो आपको वही लगाना है, और E का वैल्यू भी दिया है। ऐसे करके P2 भी L2 और A2E प्लस P3L3A3E, ये सब लगाकर आपको ये करना है। प्लस अगर कर देंगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आप कर लेना, वैल्यू निकल जाएगा। और आप ये करके हमको जरूर कमेंट्स में बता दीजिएगा इसका वैल्यू क्या आया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स में। ये देखिए, जो पिछला सब हमने किया है तो डिटर्मिनेंट था, अभी जो कर रहा है कि इनडिटर्मिनेंट्स प्रॉब्लम। इनडिटर्मिनेंट्स मतलब जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर, ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में सॉल्व नहीं होता, नॉट सफिशिएंट, मतलब सॉल्व नहीं होता, तो उनको हम इनडिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेट कहते हैं। हम थोड़ा, देखिए स्पीड में नहीं बोल रहा है, आप थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिए, ये काम में आएगा और आपको नॉलेज में घुस जाएगा। अगर स्किप कर देंगे तो आप बहुत सारा चीज नहीं सीख पाएंगे। तो ये देखिए, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में नहीं होगा, मतलब समेशन ऑफ H मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, V इक्वल्स टू वर्टिकल, और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये तीनों में ये सॉल्व नहीं होगा। तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व ऐसे ही करना है। कैसे टू सॉल्व स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट को, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देख लीजिए। Since statically indeterminate structure have more more unknown forces than equilibrium equation, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन इससे ज्यादा है, मतलब ये कितना है, ये एक, ये एक, ये एक, क्या हुआ, तीन, तीन से ज्यादा है। इसलिए हमको सॉल्व करने के लिए डिफॉर्मेशन
और कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस हमको यूज करना होगा। कॉम्पेटिबिलिटी क्या है? कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन है डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा टू। मतलब ऐसा आएगा, हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट में। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये भी रहेगा जो समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। इनका तीन, वन वन वन, और ये हो गया तीन। ठीक है, तभी हम इनडिटर्मिनेट को सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन बोथ, मतलब हम टू बार्स ये मानकर चलते हैं, तो इसलिए मान लीजिए सेम लेंथ एंड आर फिक्स्ड बिटवीन रिजिड प्लेट्स। रिजिड में फिक्स्ड है, तो हमको क्या करना है कि डेल एल मतलब डेल एल मतलब डेल्टा वन इक्वल्स टू डेल्टा टू, मतलब चेंज इन लेंथ इन फर्स्ट बार इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ इन सेकेंड बार, ये इक्वल करना है। और लेंथ अगर सेम होगा तो ई भी स्ट्रेन होगा, ई इक्वल्स टू ई टू होगा। ठीक है, तो इधर देखिए डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा वन इक्वल्स टू डेल्टा टू, और ये डेल्टा वन हम क्या कर सकते हैं, हम इधर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब डेल्टा इक्वल्स टू पी एल बाई ए, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। तो डेल्टा वन होगा तो ये पी वन और ए वन इधर होगा, ऐसा होगा। और एल तो सेम लेंथ है, इसलिए एल भी सेम है, एल भी सेम में। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल अगर कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे तो एल इधर ओमिट हो जाएगा, एल नहीं रहेगा। ठीक है, और इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या? ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, देखिए P इक्वल्स टू, मतलब P मतलब लोड, इक्वल्स टू P1 प्लस P2, इसको हम लगाएंगे। और इधर फ्रॉम कॉम्पिटेबिलिटी से हम जाएंगे तो देखिए ऐसा रिलेशन आएगा, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P2 में क्या होगा, P2 में क्या होगा, देखिए ये अगर हम करेंगे कि P1 बाई A1 E1 E1 इक्वल्स टू P2 A2 E2। ठीक है, तो P2 इक्वल्स टू P1 into A2 E2 बाय A1 E1। तो यही हम इधर लगा दिया है, और P1 को कॉमन लेकर ये 1 प्लस A2 E2 डिवाइड बाय A1 E1 आ जाएगा। तो ऐसा करके हमने ये P1 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर P1 का वैल्यू निकल गया तो P2 निकल जाएगा, P2 निकल जाएगा तो आप इधर से उधर वैल्यू इसको पुट कर देंगे, तो एक एक करके ऐसा निकल जाएगा। फिर आपको इलोंगेशन डेल्टा चला आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करके स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट को निकाला जाता है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए एक प्रॉब्लम दिया हुआ है,
तो ये प्रॉब्लम देखिए, ये इनडिटर्मिनेट है। तो इनडिटर्मिनेट में क्या है, तो हमको ये देखिए, प्रॉब्लम पहले देख लीजिए कि 300 मिलीमीटर L1 है, लेंथ है AB का, और BC का लेंथ है 250 mm का, और इसका जो डायमीटर है 100 mm डायमीटर है। दोनों साइड में ये रिजिडली फिक्स्ड है, दोनों साइड में रिजिडली फिक्स्ड है। इसको R1, इधर एक रिएक्शन R1, मतलब देखिए ए फोर्स इज लोडेड 400 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इधर एक 400 किलो न्यूटन दे रहा है, ये लोड दिया हुआ है 400 इधर, ठीक है। तो क्या होगा, तो रिएक्शन देखिए, इधर R1 और इधर RB, तो इसको हम दोनों तरफ अलग कर रहा है कि R1 RA, और ये जो लोड, ये लोड जो इधर दे रहा है 400 है किलो न्यूटन, 400 किलो न्यूटन, ये ठीक है। इसको हमको करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जाकर हमने ये जाकर हमको, तो ये क्या होगा कि इंक्रीज इन लेंथ AC क्या हुआ है, मतलब डेल्टा एल, डेल्टा है एल ए बी, मतलब इधर ए बी है, ए बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बी सी, ठीक है। इंक्रीज इन लेंथ इन AC पोर्शन, इधर दिया है AC, लेकिन ये ए बी होगा, ठीक है। ये कंडीशन हमको करना है। तो इधर 400 है, तो इधर 400 करने के डेल ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, PL/E, PL/E, ये हमने इधर P क्या होगा ना, RA, तो फिर RA इंटू L/E, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इधर 300, तो आपको ये 300 लगाना है, ठीक है। और AE, एरिया क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, आप एरिया क्रॉस सेक्शन भी लगा सकते हैं, इधर से लगा लेंगे एरिया क्रॉस सेक्शन, जो ओ 100 मिलीमीटर डायमीटर दिया है, और यंग मॉड्यूलस का वैल्यू, ई का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से आप डेल ए बी निकल जाएगा, और ऐसे ही आपको जो ये पोर्शन है, जो बीसी पोर्शन है, इसमें आपको डेल बीसी निकालना है। इसमें वही सेम लगाना है कि आर बी इंटू एल बाय ए ई लगाना है, इधर से आपको आर बी निकल जाएगा, ठीक है। तो जब इधर से निकल जाएगा, तो फिर ये क्या करना है, ये इक्वेट करना है, डेल एल ए बी इक्वल्स टू डेल एल बी सी, इक्वेट करना है। जब इक्वेट करना है, तो आपको देख लीजिएगा, यहां से निकल जाएगा। फिर हमको क्या करना है, जो कंडीशन है, और एक कंडीशन है, जो ये जो 400
किलो न्यूटन दिया हुआ है, ये आर ए और आर बी ये दोनों ही में ही लेगा। इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसको आपको लगाने है आर ए प्लस आर बी। तो फिर ये दोनों जो इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन वन, ये टू होगा और ये जो इक्वेशन वन होगा, तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। तो फिर आपको जो ये फाइंड रिएक्शन आ जाएगा और ends A and C and the extension of portion AB ये आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन तो निकल गया, ये रिएक्शन ए और ये रिएक्शन आर सी। ठीक है, ये निकल गया और ये मतलब ये आरबी दिया हुआ है लेकिन ये सी ही हो सकता है, तो ये निकल गया है और ये एक्सटेंशन आपसे ए करें। ये भी आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व आप कीजिएगा और इसका जो आंसर है वो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा। कमेंट कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, कंपाउंड बार है और कम मतलब उसको कंपोजिट बार भी कहते हैं और इसका इनिशियल जो है वो इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ है। मतलब देखिए ये एक सेक्शन है, ये बार वन है और ये बार टू है, इसका एल सेम है। इसमें लोड डब्लू दिया हुआ है जो नीचे काम कर रहा है और ऊपर रिजिडली फिक्स्ड है। इसका जो सेक्शन है देखिए ऐसा है। ठीक है, इसका जो सेक्शन है ऐसा है, बार वन ये और बार टू अंदर में बार टू और ये भी बार वन। ठीक है, तो ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट सेक्शन है। तो फिर लगाना क्या है, कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों ही लगाना है। कॉम्पेटेट कंडीशन में सेम लेंथ है, आपको E1 इक्वल्स टू E2 करना है। मतलब हमने बोला कि डेल एल डेल वन इज इक्वल टू डेल टू। ठीक है, ऐसा भी होगा। तो ये अगर आप कर लेंगे तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इक्विलिब्रियम हम बाद में लगा लेंगे तो ये W1 W2 हो जाएगा। तो ऐसा करके ये सॉल्व किया जाता है। तो कंपोजिट बार्स और इक्वल लेंथ, और इधर क्या हुआ, इसलिए ये हुआ है। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्ट्रेसेस इन बार इन अनइक्वल लेंथ। अनइक्वल लेंथ, वो तो इक्वल था पिछले वाला, ये अनइक्वल। देखिए सेम केस है, ये बार वन और ये नीचे में बार टू, ये बार टू, ये बार टू और ये बार वन। ये लेंथ बार टू एल टू ये छोटा है और बार वन ये बड़ा है। ऊपर में लोड दे रहा है तो क्या होगा, देखिए इनर जो बार है वो शॉर्टर इनिशियली है और क्या होगा, जो लोड ऊपर से दे रहा हूं, लोड पी आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये पहले नॉट कैरी होगा। मतलब पहले वो लोड नहीं लेगा अनटिल कितना देर तक, आउटर बार कॉम्प्रेसेस अप टू अचीव द गैप। ये जब गैप फिलअप नहीं होगा, मतलब ये प्रेस होकर ये सेम आ जाएगा, ये सेम जब आ जाएगा, ठीक है, ये सेम जब आ जाएगा तब
ये एक्ट करेगा बार 2। तो उनका जो गैप है, मान लीजिए ये डेल्टा है, तो क्या होगा, L1 माइनस L2 होगा। आफ्टर दैट कंपेटेबिलिटी इक्वेशन, जैसे जैसे आपको पिछले बनाया है बताया, उसको यूज करना है, और उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन ये यूज करना है। तो ये करके ये ऐसा आएगा, वैल्यू ऐसे ऐसे करके आएगा, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें इक्वल, और पहले जो था इक्वल, और अभी जो हो रहा है कि अनइक्वल। जो इक्वल था, ये देखिए जो इक्वल था, इसमें क्या है कि जो डेल एल, अब निकालेंगे कि डेल एल 1 प्लस डेल एल 2 ऐसा होगा इक्वल में, इक्वल में, ठीक है, इलोंगेशन। और अनइक्वल में इधर क्या होगा, ये गैप हो गया, इधर भी आपको डेल एल, ये बार 1 का निकालेगा, और ये बार 2 का निकालेगा। लेकिन ये गैप क्या होगा, तो अंत में आपको क्या करना है, ये जो गैप है ना, ये डेल्टा, इसको ऐड कर देना है। ये अगर ऐड हो जाएगा तो इसका आपको वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। मतलब इसमें डेल्टा को ऐड होगा, डेल्टा मतलब L2 L1 माइनस L2, सिंपल ये ठीक है, आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम ये प्रॉब्लम देख लीजिए, मतलब टू, वैसे ही प्रॉब्लम है जो ये जो है, तो ऐसे प्रॉब्लम है। तो इसमें अब हम अगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक बार है, इसको ये इधर छोटा है, और ये जो बार है ऐसा करके ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो इसका लेंथ दिया है, देखिए 500, इसका दिया है 495, मतलब इसका गैप कितना है ना, 500 माइनस 495, 5 मिलीमीटर। आपको जो बताया हमने कि जो डेल एल, जो कंपेटेबिलिटी इक्वेशन है, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसको लगाकर डेल एल 1 निकालना है, डेल एल 2 निकालना है, जो निकलेगा यहाँ से, वहां से फिर प्लस ये 5 मिलीमीटर कर देना है, तो फिर पूरा आंसर निकल जाएगा। ये देखिए डिटरमाइन क्या बोला, डिटरमाइन द लोड कैरेड बाय ईच बार, आपको ईच बार कितना लोड कैरेड कर रहा है वो निकालना है। मतलब T1 ये बार कितना कर रहा है, लोड कैरेड कर रहा है, तो आपको ये निकालना है, निकाल सकते हैं आप। और उसके बाद आपको फाइनल ये देखिए कंप्रेशन और डिफॉर्मेशन करना है, तो फिर ये आप प्लस कर दीजिएगा। ये जब प्लस हो जाएगा, तीनों का तीनों का प्लस हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा। ये भी आप सॉल्व कर लीजिए और कमेंट्स में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, जो है सिंगल शेयर और डबल शेयर। सिंगल शेयर क्या है, तो सिंगल शेयर जो है, ये एक हमने इधर रिबेटिंग दिखाया है, तो इसमें जो हमको
प्लेट है इसको रिवेट किया हुआ है। तो ये पी लोड इधर दे रहा है, मतलब टेंसाइल हो रहा है, ये पी लोड इधर दे रहा है। तो इसी में क्या होगा, इसी में जो शेयर जोन है, ये शेयर जोन जो है, ये शेयर जोन एक्स एक्स में क्रैक हो जाएगा। तो ये एक डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्स डायरेक्शन में ओनली, इसलिए इसको हम सिंगल शेयर कहते हैं। शेयर स्ट्रेस तो क्या होगा, फिर शेयरिंग फोर्स बाय शेयरिंग एरिया। शेयरिंग फोर्स पी जो इधर है, और शेयरिंग एरिया जो, ये जो एरिया होगा, ये देखिए डी दिया हुआ है, ये जो एरिया होगा, इसको एरिया को पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये सर्कुलर है तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अभी हम चलते हैं डबल शेयर। डबल शेयर का मतलब है टू डायरेक्शन में ये होगा, एक एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। मतलब इधर कवर प्लेट जो है, ये डबल कवर प्लेट है, इधर भी कवर प्लेट है, इधर भी कवर प्लेट है। तो इधर एक दे दिया और इधर रिबेट दे दिया, दोनों रिबेट दे दिया। तो दोनों रिबेट दे दिया तो दोनों जगह में ये क्रैक आ जाएगा, मतलब स्लाइड हो जाएगा और शेयरिंग हो जाएगा। मतलब शेयरिंग मतलब कट जाएगा, शेयरिंग मतलब कट जाएगा। तो फिर शेयर स्ट्रेस क्या होगा, फिर वही शेयरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय शेयरिंग एरिया। तो इधर दो जगह में है डबल शेयर, तो इधर दोनों है 1 और 2, इसलिए 2 एरिया हो गया। तो सिंगल शेयर और डबल शेयर में यही अंतर है कि इसमें दोनों है, तो इसलिए 2 हमने नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद में रख लीजिए कि सिंगल शेयर में क्या है, सिंगल डायरेक्शन में शेयर होगा, और टू डायरेक्शन में, डबल शेयर में टू डायरेक्शन में होगा। तो यही है। तो ये आप जब स्टील हम पढ़ेंगे तो इसको पूरा तरह से ये होगा। अभी ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन में, तो इसीलिए हम ये थोड़ा आपको याद में दे दिया है। तो फिर ये सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो चैप्टर है यही खत्म हो गया। और आप ये जोड़ माना मतलब पूरा चैनल का जो वीडियो है आपने पूरा देखा है, इसलिए आपको हम थैंक यू करते हैं। और हम बोलते हैं कि हमारा चैनल में जुड़े रहिए, और मतलब आप ये चैनल को ऐसा जुड़े रहिए जो, जैसे आपको अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, देने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए हमने बोला है कि कनेक्टेड रहिए, इधर कनेक्टेड रहिए। हम धीरे धीरे आपको नॉलेज देते जाएंगे, जितना हमका हमारा एक्सपीरियंस है तो हम देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।